कॉलेज का माहौल अब बदल चुका था। जिस दिन सिया ने पूरी क्लास के सामने साफ कहा था कि वह विराट को जानबूझकर चाहती है, उसी दिन से उसका रिश्ता सबके लिए एक सच्चाई बन गया था। लोग अब भी फुसफुसाते थे, कुछ जलन से, कुछ डर से, कुछ ईर्ष्या से। लेकिन सिया के चेहरे पर अब एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगा था। उस सुबह वह क्लास की तरफ जा रही थी जब नैना सामने आ गई। उसकी आंखों में अब भी जलन थी, लेकिन आज आवाज में एक कड़वाहट और तेजी भी। तो अब तूने सचमुच सबके सामने उसका नाम ले ही लिया। बहुत गर्व हो रहा है खुद पर, सिया ने शांति से जवाब दिया। मैंने वही कहा जो सच है, नैना। मैं उसे चाहती हूँ। नैना के होंठ कांपे। तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, क्योंकि मैंने तुझे हमेशा सच चेतावनी दी थी। तू जिसे चाहती है ना, वो तुझे एक दिन तोड़ देगा। लेकिन अगर तूने रास्ता चुना है तो अब तू अकेली है। ये कहकर नैना पलट गई। सिया आत्मा तक खाली हो गई। बचपन से उसकी सबसे करीबी दोस्त आज उसकी सबसे बड़ी आलोचक बन गई थी। वह क्लास तक पहुंची पर उसका मन बोझिल रहा। शाम को जब क्लास खत्म हुई और वह बाहर निकली तो गेट के सामने वही काली गाड़ी खड़ी थी। विराट कार से उतरा और उसकी तरफ आया। थकी हुई लग रही हो, उसने सहज आवाज में कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। दोस्त खो दिया आज, लेकिन शायद प्यार के रास्ते पर यह होना ही तय था। विराट ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिसे खोना था वो गया, पर मैं हूं और रहूंगा। तुम्हारी दुनिया बदल जाए, दोस्त छोड़ जाए, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हर हाल में। गाड़ी में बैठते ही शहर का शोर पीछे छूट गया। इस बार विराट ने कॉलेज या झील का रास्ता नहीं लिया। गाड़ी शहर से बाहर वीराने की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रहे हैं? सिया ने पूछा। एक लड़ाई दिखाने, ताकि समझ सको मेरी दुनिया कैसी है। सिया का दिल बैठ गया, लेकिन वह चुप रही। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से इलाके में पहुंची, जहां चारों तरफ कारें खड़ी थीं। कई लोग बंदूक लिए खड़े थे। बीच में एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर खून और डर दोनों दिख रहे थे। विराट गाड़ी से उतरा। सबने उसे देखकर झुककर सलाम किया। सिया कांप रही थी, लेकिन उसके पीछे पीछे चल दी। विराट उस आदमी के सामने खड़ा हुआ। धोखा दिया मुझे, आदमी कांपती आवाज में बोला। भाई, मजबूरी थी, प्लीज माफ कर दो। विराट ने उसके चेहरे पर ठंडी नजरें डालीं और कहा, मेरी दुनिया में मजबूरी की कोई जगह नहीं। जिसने मुझसे गद्दारी की वो जिंदा नहीं रहता। उसने इशारा किया और उसके आदमियों ने गोली चला दी। आदमी वहीं ढेर हो गया। सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विराट उसकी तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, देखा मेरी दुनिया, ये हकीकत है। यहाँ भरोसा ही सब कुछ है और धोखा मौत। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सख्त स्वर में बोली, विराट, मैं तुम्हारा सच देख चुकी हूं। लेकिन अगर मेरा सच जानना चाहते हो तो मुझे इस दर्द का हिस्सा मत बनाओ। मेरी मासूमियत छीन लोगे तो तुम्हें भी सिर्फ राख मिलेगी। विराट कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर उसकी आवाज बदल गई। ठीक है, तुम्हें मेरी क्रूरता देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ मेरी मोहब्बत होगी। सिया बस रो पड़ी और उसका सीना पकड़ लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से प्यार करूंगी उसकी दुनिया इतनी खतरनाक होगी। लेकिन अब जब प्यार कर लिया है तो भागना चाहकर भी नहीं भाग सकती। विराट ने उसका चेहरा थामा और कहा, तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी भी, और ये दोनों मुझे जिंदा रख रहे हैं। वो दोनों गाड़ी में वापस लौटे। रास्ते में सिया खामोश रही, लेकिन उसका हाथ विराट की पकड़ से नहीं छूटा।
घर पहुंचते वक्त उसकी आंखें अब भी नम थीं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुद से कहा, मैंने मोहब्बत की है एक निर्दयी इंसान से। लेकिन उसकी क्रूरता के पीछे भी एक दिल है जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। शायद यही आग और राख के बीच का प्यार है। सुबह की ठंडी हवा खिड़कियों से होकर कमरे में आई तो सिया की आंख खुली। उसने करवट ली और बिस्तर के सिरहाने रखे अपने फोन को देखा। कोई नया मैसेज नहीं था, लेकिन पुराना चैट स्क्रीन पर ही खुला था। विराट का आखिरी लिखा हुआ मैसेज, तुम मेरी दुनिया की सबसे कीमती पहचान हो। डरना मत, बस साथ देना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही पिछली रात का खून खराबे का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका दिल कह रहा था कि विराट का प्यार सच्चा है, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा था कि उस इंसान की मोहब्बत खतरनाक है जिसकी दुनिया मौत और बंदूक पर टिकी है। कॉलेज पहुंची तो माहौल दबादबा था। कुछ लड़कियां अब भी उसे देखकर फुसफुसा रही थीं और लड़के दूरी बनाए हुए थे। लेकिन एक बात साफ थी, अब किसी में हिम्मत नहीं थी सिया से उलझने की। हर कोई जानता था कि वह विराट मेहरा से जुड़ी है। क्लास के बाद नैना फिर मिली। भले ही उसने साफ कह दिया था कि दोस्ती खत्म है, लेकिन आज उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। सिया, कल जो हुआ उसके बारे में सुना। तू पागल होती जा रही है। सच में समझ नहीं आ रहा तू क्यों खुद को बर्बाद कर रही है। सिया ने उसकी आंखों में देखकर धीरे कहा, नैना, शायद तू सही कह रही है, लेकिन तू नहीं जानती उसके दिल में मेरे लिए जगह कितनी गहरी है। जिस आदमी की दुनिया क्रूर है, वही मेरे लिए सबसे नरम हो गया है। मैं अब इस रिश्ते से निकल नहीं सकती। नैना ने सिर हिलाया। तो फिर तेरे और मेरे रास्ते अब कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं तुझे उस आग में जलते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर वह चली गई और सिया चुपचाप राह देखती रही। दिल भारी हो गया, लेकिन आंसू बाहर नहीं आए। शाम को गेट के बाहर गाड़ी पहले से खड़ी थी। विराट ने दरवाजा खोला और सिया को देखकर बोला, थकी हुई लग रही हो। चलो आज कहीं शांत जगह चलते हैं। गाड़ी झील की तरफ नहीं गई, बल्कि शहर के ऊंचे इलाके में बने एक पुराने हवेलीनुमा बंगले की ओर मुड़ी। अंदर दाखिल होते ही सिया ने देखा, यह घर वीरान था। कमरों में पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें एक औरत और दो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे। ये कौन है? सिया ने दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर पूछा। विराट ने धीरे से कहा, मेरी माँ और मैं, और मेरा सौतेला भाई कबीर। सिया ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वहां एक दर्द था, बहुत गहरा। माँ हमें बचपन में ही छोड़ गईं। कबीर और मैं साथ ही बड़े हुए, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये आग रही कि मैं सब संभालूं और वो पीछे रह जाए। अब वो मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है, और मुझे पता है एक दिन हमें आमने सामने होना पड़ेगा। सिया का दिल डूब गया। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच? विराट ने सिर हिलाया। हाँ, यही मेरी दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते खून से नहीं बल्कि ताकत से तय होते हैं। सिया उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से उसकी बाह पकड़ ली। अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल है तो मुझे इसमें क्यों घसीटा? क्यों मुझे अपने सारे दर्द का हिस्सा बनाया? विराट की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज अब भी गहरी थी। क्योंकि मैं अब ये बोझ अकेला नहीं उठाना चाहता। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ताकत मिलती है। जब तुम पास होती हो तो मेरे भीतर का निर्दयी इंसान भी किसी इंसान जैसा महसूस करने लगता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, सिया। सिया का दिल भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, तो मुझसे वादा करो कि चाहे तुम्हारी दुनिया कितनी भी क्रूर हो, तुम मुझे उस क्रूरता का हिस्सा नहीं बनाओगे। मैं तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत रहूंगी, तुम्हारे हथियारों की परछाई नहीं।
विराट ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा और बोला, यही चाहता हूँ। मेरी दुनिया की राख और आग में भी तुम्हें सिर्फ फूलों की खुशबू दे पाऊं। लेकिन ये आसान नहीं है। फिर भी कोशिश पूरी करूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने खुद से स्वीकारा कि यह रिश्ता अब सिर्फ डर पर नहीं है। इसमें अपनापन भी था जो कहीं गहराई से जुड़ चुका था। वो पुराना घर, उनकी बातें और उस पल का सन्नाटा सब उनका अनकहा वादा बन गया। रात को विराट ने कहा, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहीं रहो मेरे साथ। सिया चौंकी। क्या? डरो मत। मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं अकेला नहीं रहना चाहता। बस पास रहो। सिया हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में वो सख्त आदेश नहीं था, बल्कि विनती थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो दोनों हवेली के अंदर एक कमरे में बैठ गए। विराट ने पास रखे पुराने पियानो को बजाना शुरू किया। धुन धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पीड़ा थी। सिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे इस चेहरे को देखकर लगता है तुम वो निर्दयी विराट नहीं हो जिसे सब डरते हैं। तुम तो बस वो बच्चा हो जिसे अपनी माँ की कमी सालती रही। विराट ने बजाना रोक दिया और पहली बार उसके सीने से सिर टिका दिया। सिर्फ तुम्हारे सामने मैं बच्चा बनने की हिम्मत करता हूँ, वरना पूरी दुनिया के सामने मुझे शेर बनना पड़ता है। सिया ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो हमेशा मेरे सामने ऐसे ही रहना। रात देर तक दोनों वहीं बैठे रहे। न खून की बातें, न ताकत की, बस इश्क, बोझ और अपनापन। और उस रात सिया ने अपने दिल को पहली बार खुलकर मान लिया। अब उसका नाम सिर्फ विराट के साथ ही जुड़ चुका है। सुबह की धूप हवेली की ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। पिछली रात सिया और विराट पुराने कमरे में बैठते बैठते नींद में डूब गए थे। जब सिया की आंख खुली तो उसने खुद को विराट की बाहों में पाया। हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर खेल रही थी और विराट शांति से सो रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह आदमी, जो पूरी दुनिया के सामने निर्दयी और क्रूर बनकर खड़ा है, उसकी बाहों में किसी मासूम से बच्चे की तरह शांत हो जाता है। धीरे से उठकर उसने सामने पियानो पर रखा छोटा सा फोटो देखा। विराट, उसकी माँ और एक बच्चा, जो शायद उसका सौतेला भाई कबीर था। तस्वीर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन भाव साफ झलक रहे थे। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। विराट की नींद टूटी और दोनों चौंक गए। दरवाजे पर तीन आदमी खड़े थे। उनमें से एक की आवाज गहरी और ठंडी थी, भाई, कबीर यहाँ आ चुका है। विराट का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने तुरंत उठकर जैकेट पहना और कहा, सिया, तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। सिया घबराई। क्या हुआ? विराट ने सिर्फ इतना कहा, वो परछाई जिससे मैंने कहा था एक दिन आमना सामना होगा, वो अब सामने है। वह बाहर निकल गया। सिया खिड़की से झांकते हुए देख रही थी। हवेली के आंगन में कई गाड़ियां खड़ी थीं। बीच में एक शख्स खड़ा था, लंबा, गोरा, स्टाइलिश कपड़ों में, चेहरे पर चालाक मुस्कान। यही था कबीर। भाई, कबीर ने जोर से आवाज लगाई, कितने दिन हो गए मिले हुए। आज सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि मैं भी इस तख्त का हिस्सा हूं। विराट नीचे आया। उसकी आंखें ठंडी थीं। तूने मुझे धोखा दिया कबीर, और जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम तू जानता है। कबीर हंसा। अंजाम की बातें मत करो भाई, अंजाम अब मैं लिखूंगा। देखो मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, और तेरे साथ सिर्फ ये हवेली की पुरानी दीवारें। सिया का दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चुपचाप पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। विराट ने ठंडी आवाज में कहा, दुश्मन बनकर सामने खड़ा होना, मेरे खून का भरोसा तोड़ना।
ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। कबीर कबीर मुस्कुराया। गलती या जीत ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तेरा राज, तेरा डर, तेरा तख्त सब अब मेरा होगा। इतना कहकर कबीर गाड़ियों की ओर मुड़ा और अपनी टोली के साथ वहां से चला गया। आंगन में खामोशी छा गई। विराट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चेहरा कठोर हो गया था। सिया कमरे से बाहर आई। ये कबीर सच में तुम्हारा भाई है? विराट की आंखें बुझी हुई थीं। हाँ, लेकिन खून के रिश्ते से ज्यादा वो मेरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिया ने धीमी आवाज में कहा, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो अब मेरा भी है। लेकिन विराट, क्या ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेगी? विराट ने उसकी तरफ देखा। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, सिया। जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और कबीर, उसके शब्द अधूरे रह गए। आवाज में आग थी। दोपहर तक हवेली में हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। गार्ड्स तैनात, हथियार जमा, सब कुछ सख्ती से। सिया सब देख रही थी। यह दुनिया उसके लिए नई थी, डरावनी थी, लेकिन अब वह आंखें मूंद कर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शाम को जब दोनों अकेले बैठे तो सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, मैं इन सब चीजों से दूर रही हूं। मुझे लगता है मैं घुट रही हूं। लेकिन फिर जब तुम्हारे साथ बैठती हूं, तुम्हारे भीतर का वो सख्त इंसान कमजोर हो जाता है और मैं वहीं टिकना चाहती हूं। विराट ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। मैं तुम्हें कभी इस आग में नहीं आने दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिया की आंखें भीग गईं। और अगर इस लड़ाई में तुम खुद टूट गए तो? शायद ये डर मुझे सबसे ज्यादा सताता है। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी जंग अब मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। सिया चुप हो गई। उसके सीने पर सिर रखकर उसने आंखें बंद कर लीं। बाहर सुरक्षा गार्डों की आवाजाही थी, लेकिन उस पल उनके बीच सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रात में हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। यह कबीर का आदमी था जिसने चेतावनी दी, अब अगला वार सीधे तुम्हारे दिल पर होगा। विराट, संभल कर रहना। सिया ने खिड़की से सुना और कांप गई। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और विराट की तरफ दौड़ी। उसके गले लगकर कहा, डर लग रहा है? अगर कुछ हो गया तो? विराट ने उसके बालों पर हाथ फेरा। सिर्फ याद रखना, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मेरा हर वार, हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए है। उस रात हवेली के कमरे में आग और राख का डर था, लेकिन साथ ही एक ऐसा अपनापन भी जो दोनों को और गहराई से जोड़ रहा था। एक सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से आती हल्की धूप को देखा। रात का खौफ अब भी उसके दिल से पूरी तरह गया नहीं था। कबीर की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, अगला वार तुम्हारे दिल पर होगा। ये शब्द सीधे उसके दिल तक गहरे चोट की तरह उतर चुके थे। उसने देखा, विराट खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग लिए। उसकी आंखें बाहर गार्ड्स की आवाजाही देख रही थीं। उसकी पीठ तनी हुई थी और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सिया धीरे से उठकर उसके पास आई। तुम पूरी रात सोए नहीं? विराट ने उसकी ओर नजरें डाली, हल्की थकी हुई मगर अभी भी वही ठंडी गहराई थी। सोने का समय नहीं है, सिया। कबीर अब हर पल हमला कर सकता है। मुझे चौकस रहना होगा। सिया ने धीरे से कहा, ये दुनिया कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन मुझे डराने लगे हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? विराट ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी हर सांस तुम्हारे लिए है।
और जब इंसान किसी वजह से जीने लगे तो वो आसानी से हारता नहीं। सिया की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि इस बार वो पीछे हटकर बस देखने वाली नहीं बनेगी, वो विराट की ताकत बनेगी। उस दिन कॉलेज में पहुंची तो माहौल और बदल चुका था। रणवीर और उसके ग्रुप ने खुलकर कहना शुरू कर दिया था कि सिया माफिया की लड़की है। कुछ लड़कियां उससे पूरी तरह कट गईं। लेकिन सिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और शांत मन से क्लास में बैठी। लंच टाइम में जब वह अकेली बैठी थी, तभी रणवीर उसके पास आया। उसके चेहरे पर चोट के निशान अब भी थे, लेकिन आवाज में वही अहंकार। सिया, एक आखिरी बार कह रहा हूं, संभल जा। विराट तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तुझे छोड़ देगा और फिर तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सिया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें लगता होगा कि मैं मासूम हूं और मुझे समझ नहीं। लेकिन रणवीर, मैं पोती पढ़ाई छोड़कर उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं। और मैं जानती हूं, वो जैसा भी है, उसके दिल में मेरे लिए जो है वो नकली नहीं है। रणवीर हंस पड़ा। तेरी मासूमियत ही एक दिन तुझे बर्बाद करेगी, सिया ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा। और उसकी मोहब्बत ही मुझे बचाएगी। रणवीर गुस्से से भरकर चला गया, लेकिन सिया पहली बार अपने फैसले पर और मजबूत हो गई। कॉलेज के बाद विराट हमेशा की तरह गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर तनाव के बजाय ठहराव था। कैसा रहा दिन, उसने पूछा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने सबको बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। विराट ने उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी नजरों में पहली बार गर्माहट की झलक आई। तुम्हारी ये बात मेरे लिए किसी हथियार से भी बड़ी ताकत है। गाड़ी उन्हें फिर हवेली लेकर गई। रात को दोनों आंगन में बैठे थे, जहां पुराने दियों की फीकी रोशनी जल रही थी। चारों ओर सुरक्षा कड़ी थी, मगर उस छोटे से कोने में सन्नाटा था। सिया ने धीरे से कहा, विराट, तुम दुनिया को ताकत से चलाते हो, लेकिन मैं चाहती हूं तुम्हें भरोसे से भी जीना आ जाए। भरोसा डर से बड़ा होता है। विराट ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डर मेरी ताकत है, भरोसा मेरी कमजोरी। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं कमजोरी को भी अपना लूंगा। सिया का दिल भर आया। उसने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली और कहा, याद रखना, मैं तुम्हें बदलने नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ। विराट ने उसकी माथे पर किस किया और बोला, और मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं देखना चाहता। रात देर तक दोनों आंगन में बैठे रहे। बातों, खामोशियों और दिल की धड़कनों में एक दूसरे को और गहराई से महसूस करते रहे। उस रात पहली बार सिया को लगा कि उसका डर धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा है। विराट उसके लिए अब सिर्फ एक निर्दयी माफिया नहीं रहा, बल्कि वो उसका आश्रय भी था। सुबह का आसमान बादलों से घिरा था। हवेली के आंगन में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। सिया खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके भीतर अजीब सा सुकून था। अब उसे इस विशाल हवेली का सन्नाटा उतना अजनबी नहीं लगता था। शायद इसलिए कि अब यह सिर्फ विराट का घर नहीं, बल्कि उसका भी ठिकाना बन चुका था। विराट अंदर आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। मुस्कुराते हुए उसने एक कप सिया के सामने रख दिया। तुम्हें बारिश पसंद है? सिया ने कप संभालते हुए कहा। हाँ, बहुत। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये दिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिताऊंगी। विराट ने उसकी आंखों में देखा। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर सुकून कम ही। तुम आई तो लगा जैसे मेरे हिस्से का सुकून अब पूरा मिल गया है। सिया के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन भीतर कहीं हल्का दर्द भी था। उसने धीरे से पूछा, जब तुम इतने सुकून के हकदार हो तो खुद को इतनी क्रूर दुनिया में क्यों फंसा रखा है?
विराट ने कॉफी की घूंट लेते हुए कहा, क्योंकि उस दुनिया ने मुझे माँ से छीन लिया, बचपन छीन लिया। और जिसने सब छीन लिया, उसे मैं जीते जी चैन से कैसे रहने देता। उस दिन से मैंने सिर्फ दो चीजें सीखी, बदला और ताकत। लेकिन तुम्हें पाकर लगता है कि तीसरी चीज भी है, प्यार। सिया ने उसकी हथेली पकड़ी। अगर मुझे सच में अपना मानते हो तो यही प्यार तुम्हारे बदले और ताकत से बड़ा होना चाहिए। विराट उसकी आंखों में खो गया। तुम्हारे लिए सब कुछ बदल सकता हूं। बारिश तेज हो गई। आंगन में पानी भरने लगा। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुला। भीतर गार्ड्स भागते हुए आए। साहब, कबीर के लोग शहर में फैल गए हैं। उनका प्लान है कि कॉलेज में आप पर वार करें। सिया के चेहरे पर डर फैल गया। कॉलेज? लेकिन वहां मैं भी। विराट ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, सिया ने विरोध किया। लेकिन मेरी पढ़ाई, मेरी क्लास। विराट ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी जान मेरी पढ़ाई से, किताबों से, क्लास से बड़ी है। अगर तुम पर जरा भी चोट आई तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, सपना छोड़ दूंगी, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ूंगी। विराट सन्न रह गया। वह एक पल चुप रहा, फिर सीने से लगाकर बोला, तुम्हारी ये गवाही ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब चाहे कितनी भी आग से गुजरना पड़े, तुम्हें इस मोहब्बत की कसम पर बचाए रखूंगा। उस दिन से सिया कॉलेज कम जाने लगी। ज्यादातर समय हवेली में ही रहती। कभी किताबें पढ़ती, कभी पुराने कमरों को सजाने लगती। लेकिन हर जगह विराट की मौजूदगी महसूस होती। वह जब पास होता तो हवेली में रौनक सी होती, और जब दूर चला जाता तो फिर वही वीराना लौट आता। एक शाम दोनों हवेली की छत पर खड़े थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, ऊपर आसमान में अधूरा चांद। सिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या कभी ये सब खत्म होगा? ये खून, ये लड़ाई, ये दुश्मनी? विराट ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खत्म होगा जब मैं कबीर को मिटा दूंगा। बस वही एक है जो मेरे और तुम्हारे बीच खड़ा है। सिया ने गहराई से उसकी ओर देखा। अगर इस लड़ाई में तुम हार गए तो? विराट ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं जीऊंगा तुम्हारे दिल में। और जब तक तुम जियोगी, मैं हार नहीं सकता। सिया की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर लगता है मेरी मोहब्बत की कसौटी अब शुरू हो चुकी है। चारों तरफ हवा तेज चल रही थी, और उस रात पहली बार सिया ने खुद को विराट के साथ पूरी तरह से बांट दिया। अब वो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी ताकत भी थी। सुबह का आसमान हल्का धुंधला था। हवेली की बालकनी से सिया बाहर देख रही थी। उसके सामने खड़ा विराट अपने गार्ड्स को आदेश दे रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी सख्ती थी जो हर रोज उसकी दुनिया का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर सिया की ओर देखा, उसकी आंखों में नरमी उतर आई। नीचे आओ, नाश्ता साथ करेंगे, विराट ने कहा। सिया धीमी मुस्कान के साथ नीचे आई। टेबल पर बैठते हुए उसने कहा, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया दोनों कितनी अलग हैं। तुम सुबह बंदूकों के बीच शुरू करते हो, और मैं किताबों के बीच। लेकिन अब लगता है जैसे मेरी सुबह भी तुम्हारी तरह बदल गई है। विराट ने उसे गौर से देखा। और मुझे लगता है मेरी सुबह पहली बार खूबसूरत हुई है जब से तुम इसमें आई हो। सिया शर्मा गई, लेकिन शब्दों के पीछे का भार उसे महसूस हो रहा था। नाश्ता खत्म हुआ तो अचानक गार्ड अंदर दौड़ते हुए आया। साहब, खबर आई है। कबीर के आदमी शहर में खुलेआम दिखने लगे हैं। उनके पास लिस्ट है, किसे किसे मारना है। उसमें आपके साथ मिस सिया का नाम भी है। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने डर से विराट की ओर देखा। विराट ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें और खतरा बढ़े। मैं चाहती हूं कि अगर लड़ाई तुम्हारी है तो उसमें मुझे शामिल मत करो। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस स्वर में कहा, और अगर मेरा दिल कहता है कि अब तुम मेरी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हो। कबीर तुमसे बदला लेके मुझ तक पहुंचना चाहता है। अगर वो तुम्हें कुछ कर दे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए तुम अब इस लड़ाई का हिस्सा हो, चाहे चाहो या न चाहो। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, तो फिर एक वादा करो। मुझे कभी हथियार नहीं उठाने दोगे, मुझे कभी इस खून खराबे का हिस्सा नहीं बनाओगे। विराट ने उसके चेहरे को थामकर कहा, तुम मेरी मासूमियत हो। इस खून की दुनिया में जो भी मेरी रूह को जिंदा रखता है वो सिर्फ तुम हो, और मैं कभी तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनूंगा। ये मेरा वादा है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपना सिर विराट के सीने पर छुपा लिया। उस दिन हवेली में सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई। चारों तरफ गार्ड्स, कैमरे और बंदूकें। लेकिन इस सब के बीच सिया को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही। वह एक ऐसे आदमी की धड़कन बन चुकी थी जिसे पूरी दुनिया निर्दयी कहती थी। शाम को विराट उसे शहर से बाहर एक खेत में ले गया। चारों ओर हरियाली थी, दूर तक बस खुले मैदान। विराट ने कहा, जब बहुत दबाव बढ़ता है मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ कोई खून नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ सुकून है। सिया ने गहरी सांस ली। ये जगह तुम्हारी असली पहचान जैसी लगती है। यहाँ तुम क्रूर विराट नहीं, बस एक इंसान हो। विराट ने हल्की मुस्कान दी। और तुम्हारे सामने मैं हमेशा वही इंसान रहना चाहता हूँ, जो क्रूरता से नहीं प्यार से जिया जाए। सिया ने धीरे से पूछा, क्या सच में तुम्हें लगता है मोहब्बत खून और ताकत से जीत सकती है? विराट ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मोहब्बत सब कुछ जीत सकती है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हें खो दूंगा तो मैं खुद हार जाऊंगा। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी लड़ाई है, तुम्हें बचाए रखना। सिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो ये लड़ाई मेरी भी है विराट, लेकिन मैं इसे प्यार से लड़ना चाहती हूँ, खून से नहीं। विराट ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरा हथियार है सिया। जब तुम मेरे साथ खड़ी होती हो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया हार सकती है, लेकिन मैं नहीं। उस पल दोनों खामोश हो गए। हवा खेतों को झुला रही थी। दूर से सूरज ढल रहा था और उस रोशनी में उनकी आंखों का लम्हा अमर हो रहा था। रात को जब दोनों हवेली लौटे तो सिया ने आईने में खुद को देखा। अब वो वही मासूम कॉलेज गर्ल नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में गहरी परछाइयां थीं। मगर साथ ही उसमें एक स्त्री का साहस भी आ चुका था, जिसे क्रूर दुनिया में भी अपने प्यार को बचाना था। उसने खुद से धीमे स्वर में कहा, अब मैं सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी ताकत भी हूँ। और जब तक मैं हूँ उसे टूटने नहीं दूंगी। बाहर आंगन में खड़े विराट ने खामोशी से उसी दिशा में देखा जैसे उसने सिया की बात सुन ली हो। उसकी आंखों में वही गहराई थी, खून और मोहब्बत दोनों का रंग साथ लहराता हुआ। सुबह की हल्की ठंडी हवा हवेली में धीरे धीरे फैल रही थी। पिछली रात आई तेज बारिश से हवेली के आंगन में पानी जमा हो गया था। सिया बालकनी में खड़ी उस पानी में झिलमिलाते सूरज को देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसका ध्यान कप में नहीं, नीचे आंगन में गार्ड्स की गतिविधियों पर था। विराट आंगन में खड़ा अपने लोगों को निर्देश दे रहा था, आज से सुरक्षा और बढ़ाओ। गेट के अंदर बाहर दोनों तरफ डबल पोस्ट लगाओ। कोई भी कार बिना चेक हुए अंदर नहीं आएगी।
उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में चिंता भी। सिया जानती थी यह चिंता उसकी वजह से है। वह नीचे आई और विराट के पास जाकर बोली, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी वजह से तुम्हारे कंधों पर और बोझ बढ़ गया है। विराट ने उसकी तरफ देखा। ये बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी है जो मुझे खुशी से मंजूर है। तुम्हारी सुरक्षा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन डर उसके ज़हन में अब भी था। तुम कब तक इस तरह हर वक्त चौकस रहोगे? क्या तुम थकते नहीं? विराट ने बेहद शांत स्वर में कहा। थकना मेरे लिए विकल्प नहीं है, सिया। जब मैं अकेला था तब सिर्फ अपनी जान का सवाल था, लेकिन अब तुम्हारे होने के बाद मैं अपना दर्द महसूस करना भूल गया हूँ। मेरी सारी ताकत तुम्हारी सुरक्षा में है। नाश्ते के बाद विराट ने तय किया कि वह सिया को कुछ समय के लिए इस माहौल से दूर ले जाएगा। आज शहर से बाहर चलते हैं। वो जगह दिखाऊंगा जहां मुद्दों और ताकत की बातें नहीं होती, सिर्फ खामोशी और सुकून होता है। गाड़ी लंबी सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई शहर से दूर निकल गई। रास्ते के दोनों ओर फैले हरे भरे खेत, हवा में आती मिट्टी की खुशबू। सिया ने खिड़की से बाहर देखा तो पहली बार उस परवाह के दायरे से थोड़ी दूरी महसूस हुई जिसमें वह कई दिनों से कैद थी। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत कॉटेज के सामने रुकी। यह जगह पेड़ों और फूलों से घिरी थी। विराट ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ये मेरी माँ की पसंदीदा जगह थी। जब वो जिंदा थीं, हम यहाँ आते थे। यहाँ वो मुझे हिंसा और ताकत से दूर बस इंसान बनने की बातें सिखाती थीं। सिया के होठों पर कोमल मुस्कान आई। वह कमरे के भीतर आई तो वहाँ हर जगह फूलों की खुशबू फैली थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा में सन्नाटा था। वह बगीचे में चली गई। पेड़ों के बीच लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए सिया ने कहा, यही वो जगह है जहां मुझे लगता है तुम्हारे भीतर का असली इंसान सांस ले सकता है। विराट उसके पास आकर बैठा। और यही वजह है कि आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ उस दुनिया से मत जोड़ो जो खून और साजिश से भरी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस बच्चा समझो जो कभी अपनी माँ की गोद में बैठकर ये सोचता था कि जिंदगी सिर्फ प्यार और अपनापन होती है। सिया ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी रूप में देखूं तो वादा करो। एक दिन तुम इस क्रूर दुनिया से बाहर निकलोगे। विराट ने गहरी सांस ली। ये आसान नहीं है, सिया। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर लगता है कि शायद एक दिन ये मुमकिन हो जाएगा। दोनों वहीं बगीचे में पूरे दिन बैठे रहे। फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और दूर से आती पक्षियों की आवाजें, मानो सारी दुनिया चुप हो गई हो और सिर्फ उनका सुकून बोल रहा हो। शाम होने तक वे दोनों कॉटेज के अंदर लौटे। किचन में साथ खाना बनाते हुए सिया खिलखिलाकर हंस पड़ी जब विराट ने अनाड़ीपन से सब्जी काट दी। तुम्हारे हाथों में तो बस बंदूक ही अच्छी लगती है, चाकू नहीं, उसने मजाक किया। विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम्हारे हाथों में सिर्फ फूल और किताबें ही अच्छे लगते हैं, हथियार नहीं। और मैं यही चाहता हूं कि ऐसा ही रहे। खाना खाने के बाद लौटने का समय आ गया। गाड़ी में वापसी के दौरान सुकून के उस दिन की चमक सिया की आंखों में थी, लेकिन हवेली के गेट पर लौटते ही उसने देखा कि माहौल फिर तनाव से भर गया है। गार्ड तुरंत पास आया। साहब, कबीर शहर में दिखा है। और इस बार उसने खुलेआम कहा है कि अगला कदम आपकी कमजोर नस पर होगा। विराट के चेहरे पर सख्ती लौट आई। कमजोर नस का मतलब दोनों जानते थे, सिया। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आज जो सुकून हमने महसूस किया वो हमारी ताकत बनेगा। और जो भी इसे छीनने आएगा,
मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ विराट। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। उस पल में दोनों के बीच न डर था न शक, सिर्फ एक वादा था, सुकून की तलाश में साथ रहने का। हवेली में उस सुबह माहौल असामान्य रूप से शांत था। सिया बालकनी में खड़ी थी और नीचे आंगन में गार्ड्स की सघन व्यवस्था को देख रही थी। पिछले 2 दिन विराट लगातार बाहर बैठकों में व्यस्त था। उसकी निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा टीम में मातहतों की मीटिंग चल रही थी। सिया को इस सब की आदत हो गई थी, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी समाई थी। विराट की हर हरकत पर वह चौकन्नी रहने लगी थी। हर बार जब गेट खुलता उसे डर लगता कि कहीं कोई अनजान चेहरा उसकी शांति को भंग न कर दे। दोपहर का वक्त था। हवेली के सामने गाड़ियां आ जा रही थीं। सिया ने सोचा कि नीचे जाकर थोड़ा बगीचे में बैठ ले। उसने सादा सफेद सूट पहना और बिना किसी गार्ड के बाहर के हिस्से में चली गई। बगीचे के बीच गुलाबों के नीचे एक पत्थर की बेंच थी जहां वो बैठ गई। कुछ देर तक उसने नजर उठाकर आसमान देखा और अपनी किताब खोली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद किसी गाड़ी के टायरों की तेज चरमराहट गूंजी। हवेली के गेट के बाहर एक काली कार रुकी। गार्ड्स ने तुरंत बंदूकें उठाईं। सिया ने घबराकर सिर उठाया। 2 आदमी दरवाजा खोलते हुए बाहर आए और उनके पीछे एक लंबा साया उतरा। स्मार्ट सूट पहने, चेहरे पर वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो सिर्फ अपनी जीत मानने वाले रखते हैं। वह कबीर था। गार्ड्स ने रास्ता रोका, पर कबीर नहीं रुका। उसने शांत लहजे में कहा, विराट को बताना, उसका छोटा भाई आया है। सिया के पैर खुद ब खुद जड़ हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो उठीं। उसने पहली बार उस इंसान को अपनी आंखों से देखा था जिसने विराट की दुनिया में जहर घोला था। कबीर की नजर अचानक सिया पर पड़ी। वह 2 कदम आगे बढ़ा और गार्ड्स को देखकर मुस्कुराया। जिसे मैं ढूंढ रहा था। लगता है वही मुझे ढूंढने आ गई। सिया एक पल के लिए कांप गई। उसने तुरंत खुद को संभाला। आप यहाँ क्यों आए हैं? विराट नहीं है और आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कबीर हंसा, जैसे उसकी मासूमियत पर दया खा रहा हो। वो कहाँ है मैं जानता हूँ, पर असली सवाल ये है कि तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम जानती भी हो तुम किस इंसान के साथ रह रही हो? सिया ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे सब पता है। मैं विराट को जानती हूँ और मैं सिर्फ उसके साथ नहीं, उसके साथ खड़ी हूँ। कबीर और कुछ कदम आगे बढ़ा। गार्ड्स ने बंदूकें उठा लीं, लेकिन सिया ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा दिया। इस घर में अगर कोई बात होगी तो वो शब्दों से, न गोली से। कबीर ठठाकर हंस पड़ा। शब्द? लगता है मेरे भाई ने सचमुच तुम्हें अपनी मोहब्बत की चादर में लपेट रखा है। लेकिन याद रखो, मोहब्बत ताज नहीं देती, बस तन्हाई देती है। और वो तन्हाई जल्द ही तुम्हारा हिस्सा बनने वाली है। सिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। आप उसे कभी समझ नहीं पाए और मुझे भी नहीं समझ पाएंगे। विराट के पास भले बंदूक है, पर उसके दिल में अभी भी इंसानियत है। वो लड़ता है क्योंकि दुनिया ने उसे मजबूर किया। लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, और ये प्यार उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। कबीर ने पास झुककर बहुत धीमे स्वर में कहा, तो फिर तैयार रहो सिया। जो प्यार तुम्हें मजबूत बना रहा है वही उसे खत्म करेगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गया। उसके लोग उसके साथ गाड़ी में बैठे और वह तेजी से निकल गया। सिया वहीं जमी रह गई। उसके दिल में डर और अजीब सी कड़वाहट समा गई थी। उसी वक्त विराट की कार हवेली के गेट पर पहुंची। उसने गाड़ियों की हलचल देखी और तुरंत दौड़कर अंदर आया।
कबीर, उसने पूछा। गार्ड्स ने घबराकर कहा, हाँ साहब, वो यहीं था। और विराट की नजर सिया पर पड़ी। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। उसने कुछ कहा, सिया ने सिर हिलाया। वो बस आया, मुझे देखकर चला गया। पर विराट, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुझे निशाना बनाना चाहता हो। विराट ने उसके हाथ थाम लिए। अब कुछ भी हो, तुम अकेली पल भर के लिए भी यहां नहीं रहोगी। आज रात हम शहर के बाहर वाले घर में रहेंगे। मुझे ये खेल समझ में आ रहा है। कबीर मोहब्बत से नहीं, डर से तोड़ना चाहता है। सिया ने उसकी ओर देखा। फिर मैं डरूंगी नहीं। अगर वो मेरी कमजोरी ढूंढने आया था, तो उसे बताना। उसकी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी। विराट ने हल्के से मुस्कुराया। यही जज्बा चाहिए था मुझे। शाम तक हवेली में सारी तैयारी हो गई। रात होने से पहले दोनों कारों के काफिले के साथ शहर छोड़कर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। गाड़ियों की हेडलाइट्स पेड़ों पर चमक रही थीं। सिया खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कबीर की आंखें घूम रही थीं। वो तुम्हारे जैसे नहीं है, उसने धीरे कहा। तुम्हारी सख्ती में भी थोड़ा सुकून होता है, पर उसकी मुस्कान में सिर्फ खेल है। विराट ने उसकी ओर देखा। कबीर मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, और अब वही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन मैं उसे खत्म करूंगा। अपने प्यार को दोबारा डर में नहीं जीने दूंगा। सिया ने उसका हाथ थामा। प्यार डर नहीं, भरोसा है। और मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी जब वे अपने फार्म हाउस पहुंचे। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। गाड़ी से उतरकर सिया ने आसमान की तरफ देखा। तारे छिप चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की लौ थी। विराट ने पीछे से आकर उसके कानों में कहा, अब जो भी तूफान आएगा, मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। सिया ने आंखें बंद कर लीं, और बस वो शब्द उसके सीने में उतर गए। उसकी दुनिया अब डर और प्यार के बीच नहीं, बल्कि भरोसे और संघर्ष के बीच जीवित थी। रात सन्नाटे से भरी थी। हवेली की बजाय अब वे दोनों फार्म हाउस में थे, जहां चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक शांत इलाका था। सिया बरामदे में बैठी थी, हवा में झूलते पेड़ों की आवाज सुन रही थी, और विराट उसके पास दीवार से टिके खड़ा था। उसकी निगाहें दूर टिमटिमाती रोशनियों पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो आसानी से नहीं रुकेगा, विराट ने अचानक कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। कबीर, विराट ने सिर हिलाया। उसकी चालें सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से होती हैं। वो जानता है कि मैं उसे गोलियों से मिटा सकता हूं, इसलिए अब वो मेरे दिल पर वार करेगा। सिया की आंखों में डर फिर से तैर गया। मतलब वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। विराट ने बात पूरी की। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो सिया, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सिया धीरे धीरे खड़ी हुई और उसके पास जाकर बोली, अगर वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं खुद उसकी चाल उलट दूंगी। वो सोचता है मैं तुम्हारी कमजोरी हूं, पर मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। विराट एक पल के लिए उसे देखता रह गया। तुम्हारा हौसला कभी खत्म न हो, बस यही चाहता हूं। अगले दिन सुबह फार्म हाउस में हल्की हलचल हुई। गार्ड्स ऊर्जा में थे, और बाहर किसी तरह की मीटिंग की तैयारी चल रही थी। जब सिया कमरे से बाहर आई तो देखा, विराट लकड़ी की टेबल पर नक्शे फैलाकर अपने दो विश्वसनीय साथियों के साथ बैठा था। ये लोकेशन कंफर्म करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। कबीर पिछले हफ्ते इस इलाके में सप्लाई भेजता रहा है, शायद वहीं उसका बेस है। सिया चुपचाप यह सब देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि विराट इंसान नहीं, एक कमांडर था, जिसका हर फैसला किसी की जान बचाया ले सकता है। कुछ देर बाद सब चले गए तो सिया उसके पास आई।
अगर वो सच में करीब है तो क्या यह जगह सुरक्षित रहेगी? विराट ने कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ। हाँ। फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर कहा, एक वादा करो। अगर कभी कुछ भी गलत महसूस हो, तुम छिपना नहीं, सीधे मेरे पास आना। सिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। अब डर से ज्यादा भरोसा है। शाम ढल रही थी। सूरज की लालिमा खेतों में उतर आई थी। सिया ने बालकनी से बाहर देखा ही था कि तभी हवा में कुछ हलचल हुई। नीचे एक काली कार खेत के किनारे पर आकर रुकी। उसने गार्ड्स की आवाजें सुनी। हड़बड़ी में कुछ लोग बाहर दौड़े। वो नीचे भागी। दरवाजे पर गार्ड चिल्ला रहे थे, साहब, सामने कोई अज्ञात गाड़ी रोकी गई है। विराट तुरंत बाहर आया। उसकी आंखें ठंडी और चेहरा कठोर हो गया। उसने सिया से कहा, अंदर रहो, लेकिन सिया ने मना किया। मैं अब हर चीज से भागूंगी नहीं। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। और वही था कबीर। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी जीत की घोषणा करता हो। इतनी दूर जंगल में छिपे हो? बहुत प्यार दिखा रहे हो अपने खिलौने पर, भाई, कबीर ने व्यंग से कहा। विराट की भौहें तन गईं। वो खिलौना नहीं, मेरी जिंदगी है। इस बार आया है तो वापस नहीं जाएगा। सिया आगे बढ़ी। बस करो। ये रिश्ते के नाम पर नफरत किस लिए? तुम दोनों एक ही खून के हो और एक दूसरे को मिटाने पर तुले हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी यही मासूम बातें उसे कमजोर बना रही हैं। देखो सिया, वो तुम्हें प्यार करता है, सही, लेकिन उसकी मोहब्बत में जो तल छिपे हैं, उन्हें तुम नहीं जानती। सिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं सब जानती हूँ और उसे उसी रूप में स्वीकार किया है। कबीर